हेलो शालोम एवरीवन। प्रभु की स्तुति करता हूँ और एक बार फिर से आज के इस मनन में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा हम सभी को आशीष दे और ऐसा अवसर दे कि हम सब प्रभु के वचन की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करें। आइए हम वचन में चलेंगे और आज मैं आपके बीच में हबक्कूक उसका पहला अध्याय आपके बीच में मनन के तौर पे रखूंगा। मेरे प्रियो, इन 3 दिनों तक मैं आपके बीच में हबक्कूक की पुस्तक से मनन को लेकर आऊंगा और हर सुबह आपके बीच में ये मनन आपके बीच में आएगा और आप इस मनन को अपने दैनिक जीवन में जब आप स्वीकार करते हैं, वचन को पढ़ते हैं, मनन करते हैं, तो परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे बातें करता है और उन प्रश्नों के जवाबों को मुझे और आपको देगा जो कई बार हमारी जिंदगी में होते हैं। जैसे ही हम हबक्कूक की पुस्तक को पढ़ते मेरे प्रियो, तो यहाँ पर यह नजर आता है कि हबक्कूक जो है वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। और हबक्कूक के जीवन में जब हम इस विषय को, वचन को जब हम पढ़ते हैं, तो हम इस बात को देखते हैं कि हबक्कूक जो है उसका हृदय बहुत ही नम्र दिल इंसान वो लग रहा है, क्योंकि वो उन लोगों की, जिन्होंने अपने जीवन में, जो बेबीलोनी लोग हैं, उनका साम्राज्य सत्ता है, जिन्होंने लोगों के साथ बहुत ही क्रूरता का व्यवहार किया है, एक बुरा बुरा जीवन उनके साथ जिया, उनके ऊपर अत्याचार किए हैं और उन्हें तमाम तकलीफों में डाला है, वो किसी पर रहम नहीं कर रहे हैं। इन सब बातों को देखकर, इन सब घटनाओं को देखकर हबक्कूक का जो हृदय है वो झंझोड़ दिया गया और उसका मन बहुत विचलित हो गया। और उस विचलित मन के साथ वो परमेश्वर के सम्मुख जाता है और परमेश्वर से विनती तो कर रहा है, पर उसकी विनती में विनती कम, शिकायत ज्यादा नजर आ रही है। और ऐसा वचन में लिखा भी है कि वो परमेश्वर से शिकायत करता है। वो शिकायत किया है हबक्कूक के जीवन की, वो उन बातों को आज हम मनन के तौर पे रखने जा रहे हैं। कई बार हमारे और आपकी जिंदगी में भी ऐसी शिकायतें होती हैं और हम और आप भी कई बार अपने जीवन में जब अन्याय को होते देखते हैं, हमारे साथ बुरा व्यवहार होते हुए देखते हैं, जब लोग हमारे विरोध में खड़े होकर बातें करते हैं, जब लोग हमारे विरोध में हो जाते हैं, तो कई बार हम इस बात को बोलते हैं कि मैंने कहाँ गलती कर दी, मुझसे कहाँ गलती हो गई प्रभु, कि मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन तब हम ऐसे समय में शिकायतें करते हैं परमेश्वर के सम्मुख जाके। वही कुछ हम हबक्कूक के जीवन में देख रहे हैं। एक छोटा सा पुस्तक है और उन छोटे पुस्तक में 3 अध्याय हैं, जिसमें हबक्कूक की शिकायतें हैं और उन शिकायतों के बदले परमेश्वर अपने जवाब को भी दे रहा है। आइए कुछ चंद आयतों को मैं आपके बीच में पढ़ूंगा, फिर हम सीधे मनन में जाएंगे। भारी वचन जिनको हबक्कूक नबी ने दर्शन में पाया। हे यहोवा, मैं कब तक तेरी दुहाई देता रहूंगा और तू ना सुनेगा। प्रारंभ में ही जब वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, वो कह रहा है मैं कब तक। ऐसा लग रहा है कि हबक्कूक जो है वो लंबे समय से प्रार्थना कर रहा है, विनती कर रहा है, और उसकी प्रार्थनाएं नजर ऐसी आ रही कि सुनी सुनी नहीं जा रही हैं, जिसके अवज में आकर वो अब परमेश्वर से शिकायत करने लगा और वो कह रहा है हे यहोवा, मैं कब तक, कब तक, यानी कि मैं कब तक तुझसे प्रार्थना करूं और तेरे जवाबों को अपने जीवन में मैं पाना चाहता हूं, पर लंबा समय हो गया है। और आगे वो बोलता है कब तक तेरी दुहाई देता रहूंगा और तू ना सुनेगा। यानी कि यहाँ ऐसा लग रहा है कि अब वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया है, विचलित हो गया और बौखलाहट में आके विचलित होकर परमेश्वर के सम्मुख अपनी शिकायतों को रख रहा है। अक्सर कई बार हमारे और आपके साथ भी ऐसे ही होता मेरे प्रियो। हम कई बार चिड़चिड़े हो जाते हैं, हमारा स्वभाव कई बार परिवर्तित हो जाता है जब हम निरंतर अपने जीवन में प्रार्थनाएं करते हैं, हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती। कई बार हम उन चीज़ों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो हमारी शारीरिक क्षमता से जुड़ी हुई होती है, वो कई तकलीफें हो सकती हैं, और कई बार हम इतने इरिटेट हो जाते हैं कि हम परमेश्वर के सम्मुख प्रश्न रख लेते हैं, प्रभु क्या तू सुनना नहीं चाहता, क्या तुझे मेरी प्रार्थना ही नहीं सुनाई दे रही, देख मैं कितना तकलीफ में हूँ, मैं इतने समय से प्रार्थना कर रहा हूँ, मैंने कहाँ कहाँ प्रार्थना नहीं करवा ली, लेकिन तू मेरी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा, मुझे स्वस्थ नहीं कर रहा। और फिर एक बौखलाहट, एक अग्रेसिव स्वभाव जो है, नेचर, वो हमारा उभर कर आता है और हम परमेश्वर के सम्मुख प्रश्नों की बौछार लगा देते हैं। स्मरण करिए करिए कि आप ऐसे दौर से कब गुजरे हैं और आपने कब कब ऐसी शिकायतों को किया है। हबक्कूक भी कुछ ऐसा ही कर रहा है। वो क्या कह रहा है, मैं कब तक तेरे सम्मुख उपद्रव उपद्रव चिल्लाता रहूंगा, क्या तू उद्धार नहीं करेगा। उद्धार मतलब क्या तू नहीं सुनेगा, क्या मुझे इन उपद्रव से नहीं उबारेगा, क्या मुझे इन तकलीफों से नहीं निकालेगा। आज हमारी भी कितनी प्रार्थना ऐसी मेरे प्रियो, अलग अलग विषय के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं और हम सोच रहे हैं क्या प्रभु प्रभु को कुछ दिखाई नहीं दे रहा, क्या प्रभु को कुछ सुनाई नहीं दे रहा। कई बार जब हमारे साथ गलत व्यवहार होता है, हमारे लिए गलत धारणाएं बना ली जाती हैं, सोच विचार की जाती है, तो हम कहते हैं प्रभु को क्या दिखाई नहीं दे रहा। कितने हैं जो कई बार अपने विश्वास से भटक कर दूसरे मार्गों की ओर चले जाते हैं, लेकिन कुछ हैं जो मसीह पर विश्वास रखते हुए अपने विश्वास को कायम रखते हैं और प्रभु के न्याय का इंतजार करते हैं।
आगे हबक्कूक कहता है, क्या कारण है कि तू उत्पात को देखता ही रहता है और मेरे सामने लूटपाट और उपद्रव होते रहते हैं और झगड़ा हुआ करता है और वाद विवाद बढ़ता जाता है। इसलिए व्यवस्था ढीली हो गई और न्याय कभी नहीं प्रकट होता। दुष्ट लोग धर्मी को घेर लेते हैं, इसलिए न्याय का खून हो रहा है। कुछ तस्वीर ऐसी दिखाई दी जा रही है, ऐसा प्रकट किया जा रहा है कि हबक्कूक उस समय की विपरीत परिस्थितियों को देखकर बहुत ही भयभीत हो गया और उसे ऐसा नजर आ रहा है कि परमेश्वर शायद शांत है और उसे कुछ नजर नहीं आ रहा और वो चुपचाप है। और उसे ये नजर आ रहा है कि परमेश्वर प्रार्थनाओं को आखिर सुन क्यों नहीं रहा, अपने अपने उत्तर को, अपने जवाब को और अपने काम को क्यों नहीं कर रहा, वो ऐसी दुष्टता को रोक क्यों नहीं रहा है। और फिर वो शिकायत करता, वो अपनी बातों को परमेश्वर के सम्मुख रखता है। लेकिन ऐसा नहीं है मेरे प्रियो, कई बार हम और आप भी अपने जीवन में इस दौर से गुजरे हैं। हमने अपने जीवन में ऐसे दौरों को देखा है और आपने भी देखा होगा, जब हम इस प्रश्न को करते हैं कि प्रभु क्या तुझे मेरी तकलीफ नहीं दिखाई दे रही, क्या तुझे मेरी प्रार्थनाएं नहीं सुनाई दे रही, क्या तुझे मेरा दर्द नहीं दिखाई दे रहा, मेरी तकलीफें नहीं दिखाई दे रही कि तू मुझे इस तकलीफों से उबार और मेरी प्रार्थनाओं को स्वीकार कर। प्रभु मुझे जवाब दे, मैं तेरे जवाब को पाना चाह रहा हूँ। कितने हैं जो ऐसे समय में निराश हो जाते हैं, वो कहते हैं प्रभु तो कुछ नहीं सुन रहा है, हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा है, इसलिए दुष्ट तो फलते फूलते रहते हैं, हम भी क्यों ना दुष्टता में ऐसे ही जीवन को जिए। और कितने हैं जो मार्गों से भटक कर अपने जीवन को धार्मिकता से हटाकर उस दुष्टता के मार्ग में बढ़ जाते हैं। यही तो आध्यात्मिक जीवन है मेरे प्रियो, जिसको हम परमेश्वर के वचन के द्वारा सीखने का प्रयास कर रहे हैं। आज समाज में आसपास बहुत कुछ घट रहा है मेरे प्रियो, बहुत कुछ हम देख रहे हैं। हो सकता है आपके जीवन में ऐसे प्रश्न हो गए, ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्या परमेश्वर को दिखाई नहीं दे रहा है? परमेश्वर रोकना नहीं चाहता? परमेश्वर चाहे तो रोक सकता। आज कितनी बार परमेश्वर का उपहास और मजाक बनाया जाता है, उड़ाया जाता है, लेकिन हम ये सोचते हैं क्या परमेश्वर सब कुछ सुन रहा है? एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, वो ये है कि कई बार प्रभु उनको अवसर देता है, हमको अवसर देता है, और वो इसलिए कि दुष्ट अपनी दुष्टता से फिरे। मेरे प्रियो, वो प्रभु है, वो परमेश्वर है, वो ईश्वर है, वो इंसान नहीं। उसके अंदर वो रहमदिल है, वो नहीं चाहता कि कोई उसके दंड का भागी हो, क्योंकि उसकी जो उसके जो क्रोध है वो इतना अधिक है, उसका दंड जिसको हम सहन नहीं कर सकते। लेकिन मैं भी कई बार इस बातों को सोचता हूँ और इन बातों को जब वचन में इतनी और गंभीरता नहीं रही काफ़ी समय पहले, कई बार हम और आप भी अपने जीवन में ऐसा ही सोचा करते हैं। मैं भी कई बार इन बातों को सोचता था कि क्या परमेश्वर कई बार जवाब नहीं देता। लेकिन जैसे जैसे हम वचन में बढ़ते हैं, वचन को पढ़ते हैं, तो प्रभु का वो अनुग्रह, प्रभु की वो शांति, प्रभु की वो आशीष हमारे अंदर इतनी समा जाती है कि अपने आप हमें उसके जवाब मिलने लगते हैं। और फिर हम विपरीत परिस्थितियों में, जब समय असमय बिल्कुल विपरीत होते हैं, ऐसे समय में भी हम खुश मिजाज नजर आते हैं, हम आनंदित होते हैं, हम खुश होते हैं, क्योंकि हमको मालूम है कि हमारा बाप जो स्वर्गों के स्वर्ग में विराजमान है, हमारा प्रभु जो हमारा पिता, जो हमारा अब्बा है, जिसको हम पिता करके पुकार सकते हैं, वो हमारा पिता सब कुछ देख रहा है। वो कहता बेटा तू चिंता मत कर, सब मुझ पे छोड़, मैं सब कुछ समय पर करूंगा। तो भरोसा रखिए उस प्रभु पर और इंतजार करिए उसके समय का, उसके वक्त का। जो महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने जा रहा था वो ये कि वो पिता जानता है कि ये मनुष्य है ही क्या। ये मनुष्य जो अपने अंदर अपने जीवन में फूल रहा है, इतना घमंड कर रहा है, इतना अहंकार से भरा हुआ है, मैं चाहूं तो इसे 2 मिनट में खत्म कर सकता हूं। हम हैं ही क्या मेरे प्रियो? ये परमेश्वर का अनुग्रह है जिसने मुझे और आपको ये जीवन दिया है। लेकिन कई बार हम अपने जीवन में इतने उतावले हो जाते हैं, इतना प्राउड फील करने लगते हैं, इतने अहंकार से भर जाते हैं, हम सोचते हैं हम ही सब कुछ है। परमेश्वर कहता है कि तू नहीं जानता कि तू क्या है, मैंने तुझको मिट्टी से ही बनाया है, तेरा जीवन, तेरी जिंदगी मेरे हाथ में है। इसलिए मैं हर बार इस बात को बोलता हूँ, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का शुक्रिया अदा हो, जो निरंतर मुझे और आपको एक नया जीवन देता है। उसके इस जीवन को उसकी निकटता, उसकी समीपता में जिए। व्यर्थ की बातों में अपने समय को बर्बाद ना करें, यहाँ और वहाँ की बातों में अपने व्यर्थ समय को बर्बाद ना करें, अपने समय को ऐसे लोगों के साथ भी अपने समय को बर्बाद ना करें। लेकिन परमेश्वर के वचन में अपने आप को निरंतर बढ़ाते जाओ। वो परमेश्वर का वचन मुझे और आपको अपने अनुग्रह आशीष से भरेगा, मेरे प्रश्नों का जवाब देता जाएगा।
आगे और कुछ बातों को कह के मैं अपने मनन को यहाँ विराम दूंगा। वचन कहता है कि दुष्ट लोग धर्मी को घेर लेते हैं, इसलिए न्याय का खून हो रहा है। बेशक संसार में आपको न्याय ना मिले, लेकिन मेरे प्रियो एक ऐसा न्याय सिंहासन है जिसके सम्मुख हम सब खड़े होंगे। वहां पर एक सही न्याय होगा और सही प्रतिफल मुझको और आपको मिलेगा। तो इसलिए अपने आप को इतने उतावले में आकर कि नहीं, मुझे तो आज ही जवाब चाहिए, आज ही मुझे उत्तर चाहिए, प्रभु मेरे जीवन में आज ही जवाब दे, तब मैं विश्वास करूंगा कि तू जीवित परमेश्वर। कई बार ऐसी प्रार्थना हमारी होती हैं, प्रभु मैं तो तभी विश्वास करूंगा जब तू मेरी प्रार्थनाओं को सुन लेगा, मेरे विश्वास को बढ़ाएगा। आज एक बड़ी भीड़ ऐसी नजर हमको आती है कि हम तभी विश्वास करेंगे जब प्रभु मेरे जीवन में ये काम कर देगा। हम कई बार अक्सर ऐसी प्रार्थनाओं को करते हैं, पर मैं ये कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, नहीं, हमारा विश्वास हमारे जीवन में हमारी शर्तों पर आधारित नहीं। आज मैं अगर विश्वास करता हूं तो मेरा विश्वास मेरे खुदा में है, मेरे प्रभु में है कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी क्यों ना, पर मैं खुदा में दिल से विश्वास करता हूं कि वो मेरे साथ है और मैं उसके साथ हूं। मुझे इंतजार नहीं है कि वो कब करे, आज करे, कल करे, लेकिन मुझे इंतजार है, मुझे विश्वास है कि वो जो करेगा वो सही करेगा। इसलिए आगे परमेश्वर कहता, वो जवाब दे रहा, कह रहा, जाति जाति की ओर चित लगा कर देखो और बहुत ही चकित हो, क्योंकि मैं तुम्हारे ही दिनों में ऐसा काम करने पर हूं कि जब वह तुमको बताया जाए तो तुम उसकी प्रतीति ना करोगे। परमेश्वर यहोवा हबक्कूक से कहता, हबक्कूक तू चिंता मत कर, ऐसा मत सोच कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जैसा कि अभी मैंने आपसे बात करी कि हम हैं ही क्या, परमेश्वर ये जानता है कि मेरी रचना क्या है। हम मात्र परमेश्वर की बनाई हुई हाथ की कठपुतली है मेरे प्रियो, हम मात्र मिट्टी हैं और परमेश्वर मेरी रचना को जानता है। वो जानता है ये है ही क्या, और वो हर रोज मुझे एक अवसर देता है बदलने के लिए। हर सुबह मेरे और आपके लिए एक नया अवसर है परिवर्तित होने के लिए। तो क्यों ना हम अपने आप को परिवर्तित करें, अपने जीवन को बनाएं, अपने जीवन का निर्माण करें और उस परमेश्वर पे भरोसा रखें। शिकायतों की बौछार नहीं करें मेरे प्रियो की, प्रभु तूने मेरी विनतियों को नहीं सुना, तेरी मेरी प्रार्थनाओं को नहीं सुना। ऐसा नहीं है कि मेरा प्रभु मेरे कुछ भी तकलीफों को नहीं जानता, वो प्रभु सब कुछ जानता है। वो मेरी हर एक बातों को जानता है। क्या कुछ आपके साथ घटा है, क्या कुछ सही हुआ है, क्या गलत हुआ है, अच्छा हुआ है, बुरा हुआ है, वो परमेश्वर सब जानता है मेरे प्रियो, किसी को बताने की जरूरत नहीं। कई बार हम यहाँ वहाँ एक दूसरों को बताने का प्रयास करते हैं, देखो उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा किया। नहीं मेरे प्रियो, अपने समय को बर्बाद करने की जरूरत नहीं। मैं परमेश्वर के वचन में सबसे ज़्यादा अपने टाइम को प्रभु के साथ और प्रभु के वचन के साथ ज़्यादा बिताना पसंद करता हूँ और अपने समय को बिताना ज़्यादा चाहता हूँ। बेशक कि मैं अपने वक्त को, अपने समय को और व्यर्थ की बातों में और यहाँ वहाँ की बातों में बिताऊं। जब हम अपने आप को प्रभु के साथ, अपने समय को जब हम अधिक अधिक बिताने लगते मेरे प्रियो, तो हमें आसपास की बातें कचरा नजर आने लगती हैं, वो हमारे लिए मायने नहीं रखती। इसलिए परमेश्वर अपने वचन के द्वारा एक मार्गदर्शन दे रहा है। हबक्कूक, जो कि पहले अध्याय में मुझे और आपको परमेश्वर अपने वचन के द्वारा, हबक्कूक के द्वारा ये सिखाना चाह रहा कि हबक्कूक की भी शिकायतें थी, लेकिन मैं इसको ये समझाना चाहता हूं कि ऐसा नहीं कि तू जो कह रहा है कि मैं उत्पात देख के चुप रहता हूं, मेरी पुस्तक में सब कुछ लिखा है। भूल मत कि न्याय के समय पुस्तकें खोली जाएंगी और हर एक का हिसाब होगा। कई बार मैं सोचता हूं कि क्या हमको डर नहीं लगेगा उस समय जब परमेश्वर के उस राज के सिंहासन के सम्मुख, उस न्याय रूपी सिंहासन के सम्मुख हम सब वहां खड़े होंगे और प्रभु हम सब के हिसाबों का, हमारे जीवन का हिसाब करेगा, किताबें खोली जाएंगी। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम ये सोचते हैं कि जब हिसाब होगा तो कोई किसी को नहीं पहचानेगा। ऐसा नहीं है मेरे प्रियो, हम सब आपस में एक दूसरे को पहचानेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि धनवान भी मरा और लाजर भी मरा, और जब दोनों पहुंचे उस स्थान पर, और तब वो धनवान लाजर को अब्राहम की गोद में पड़ा हुआ देखता और वो कहता है, हे मेरे पिता, अगर हो सके तो लाजर को भेज दे कि मैं अपने गले को तरोताजा कर सकूं, ठंडा कर सकूं, कि कोई देख मैं यहां पर आग में तड़प रहा हूं। अब बहुत से लोगों को ये कथा कहानी लग सकती है, या नाट्य रूप लग सकता है, या झूठी बात लग सकती है। तो लगे, हम और आप अपने जीवन में अपने स्वयं के निर्णय के मालिक हैं। किसको क्या लगता है, किसको क्या नहीं लगता, ये मायने नहीं रखता मेरे प्रियो, लेकिन हम इस बात को जानते हैं कि ये जीवन है, इस जीवन के उपरांत हमारा और आपका न्याय होना जरूरी है। इसलिए जिंदगी को ऐसे जिए मेरे प्रियो कि जब हम स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख जब खड़े होंगे
उस न्याय रूपी सिंहासन के सम्मुख, तो मैं अपने जीवन में सच्चे पश्चाताप के साथ प्रभु के सम्मुख खड़े होने के लायक बन सकूं। जब हमारी किताबें खोली जाएं तो परमेश्वर के सम्मुख जब इस संसार में रहते हुए हम सच्चा पश्चाताप कर लेंगे, तो प्रभु कहता है कि मैं उन तेरे सब गुनाहों को अपने पीठ पीछे फेंक दूंगा, मैं उन्हें फिर स्मरण ना करूंगा। तो स्मरण करिए, ऐसा नहीं है कि प्रभु के उस न्याय सिंहासन के सम्मुख प्रभु हमारा और आपका न्याय नहीं करेगा, वो सब न्याय करेगा और सही न्याय करेगा। इसलिए चिंतित मत हो किसी बात की। आज किस बात की परेशानी है, चिंतित हैं, कौन से जवाब आपको नहीं मिल रहा है, कहाँ भाग रहे हैं, कहीं इसके पास, कहीं उसके पास, कहीं यहीं कि वो मेरे लिए प्रार्थना कर दे, ये मेरे लिए प्रार्थना कर दे। आज हर लोग भाग रहे हैं मेरे प्रियो। भागना है तो इसके पीछे भागिए, ये इसके अंदर जो परमेश्वर है उस परमेश्वर के पीछे भागिए। आज हम परमेश्वर को छोड़कर यहाँ वहाँ भागे जा रहे हैं। इस वचन को खोलिए, पढ़िए, इस परमेश्वर के वचन के साथ अपने एक अटूट रिश्ते को बांधिए और उससे बातचीत करिए। बेशक कि आप यहाँ वहाँ आपस में किसी से करें, आप परमेश्वर से बातचीत करिए। वो प्रभु आपको जवाब देगा। वो कहेगा, मेरे बेटे मेरी बेटी तू चिंतित मत हो, मैं सब जानता हूं कि तेरे साथ क्या कुछ हुआ है। मुझ पर विश्वास रख, मैं समय आने पर सही न्याय करूंगा। क्या आपको विश्वास नहीं कि मेरा और आपका पिता मेरे और आपके जीवन का एक सही निर्णय लेगा, एक सही न्याय करेगा? लेकिन मुझे और आपको अपने जीवन को प्रभु के वचन के अनुसार जीना है और ये कहना है, प्रभु मैं सिर्फ अपने जीवन में आपके मार्ग में बढ़ना चाहता हूं, वो जीवन जीना चाहता हूं प्रभु जो आपके द्वारा प्रदत्त है। तब वो स्वर्ग का परमेश्वर मुझे और आपको अपनी अपार करुणा आशीषों से में भरेगा और विपरीत परिस्थितियों में भी हम खुश मिजाज रहेंगे, आनंदित रहेंगे, खुश रहेंगे, मग्न रहेंगे, क्योंकि हम जानते हैं हमारा एक बाप जो स्वर्ग में बैठा है, मेरा और आपका पिता, वो मेरी और आपकी हर एक तकलीफों को जानता है, मेरी और आपकी हर एक कमियों को जानता है। चिंतित मत होइए, परेशान मत होइए, उसको हर एक बातों को मालूम है। किसी को लोगों को सफाई पेश करने की, बताने की आवश्यकता नहीं। वो परमेश्वर आपकी ओर से लड़ेगा और आपको न्याय देगा। उसके न्याय पर विश्वास करें। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे और आशा करता हूं कि परमेश्वर का वचन आप सभी को जरूर आशीष प्रदान करेगा और आप परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को पाएंगे। गॉड ब्लेस यू। कल हम फिर मुलाकात करेंगे। प्रार्थना के साथ अपने जीवन को तैयार करें और कल परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे।